Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new chapter number 3, understanding the quadrilaterals. Okay? And before starting the chapter, before starting the exercise, let's understand some important terms which is related to this chapter. Okay? तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी पॉलीगन. व्हाट इज ए पॉलीगन? एक पॉलीगन क्या होता है? ओके, तो पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट. तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक सिंपल क्लोज फिगर है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है. ओके, तो ध्यान रखिए इट इज ए सिंपल क्लोज फिगर. क्लोज फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है. 3 साइड्स, 3 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट्स, इवन 5 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बने हुए जो क्लोज डायग्राम होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं. ओके, तो आपको डेफिनेशन लर्न करनी है पॉलीगन की. व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन. टाइप्स ऑफ पॉलीगन. ठीक है, तो पॉलीगन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिपेंड्स ऑन द लाइन सेगमेंट. ठीक है, पॉलीगन कई तरह के हैं, डिपेंड करता है कि वो कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं. फर्स्ट पॉलीगन है ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सा पॉलीगन है? ट्राइंगल इज ए पॉलीगन विच इज मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट. मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ओके, अगेन ध्यान देंगे, दिस इज डायग्राम ऑफ ट्राइंगल. हम यहां पर बनाए थे, तो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज डायग्राम ट्राइंगल के फॉर्म में जाना जाता है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इसका सेकंड नेम दैट इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल. ओके, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल अगेन इट इज ए सिंपल क्लोज फिगर. सिंपल फिगर एंड क्लोज फिगर. ठीक है, सिंपल भी होना चाहिए एंड क्लोज भी होना चाहिए, बट इट इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, इट इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाद आता है पेंटागन. पेंटागन. ओके, पेंटागन क्या है? अगेन सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 5 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए डायग्राम को हम पेंटागन बोलते हैं. ठीक है, या देखें क्वाड्रिलेटरल का जो डायग्राम होता है वो 4 लाइन सेगमेंट का है, तो किसी भी तरह का 4 लाइन सेगमेंट का डायग्राम आप बना सकते हैं. सपोज ये आपने 4 लाइन सेगमेंट का डायग्राम बनाया. पेंटागन 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो आप 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ कोई भी डायग्राम बना सकते हैं. क्लोज फिगर होनी चाहिए, तो ये हमारा पेंटागन का डायग्राम है. नंबर नेक्स्ट, पेंटागन के बाद आता है हेक्सागन. ओके, एंड हेक्सागन क्या है? हेक्सागन इज ए सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 6 लाइन सेगमेंट, जो 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है. ओके, ध्यान है, जैसे जैसे हम लाइन सेगमेंट्स के नंबर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इन पॉलीगन्स के नेम भी चेंज हो रहे हैं. ओके, अगर 3 साइड से मिलकर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो हमने ट्राइंगल बोला. 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है हमने क्वाड्रिलेटरल बोला. 5 से बना है तो हमने उसका नाम पेंटागन बोला. नाउ 6 लाइन सेगमेंट से बना है तो हम उसका नाम क्या बोलेंगे? हेक्सागन. ओके, और हेक्सागन का डायग्राम किस तरह से बनेगा? हेक्सागन का डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं.
दिस वन इज ए हेक्सागन. ओके, ना इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हेक्सागन के बाद नेक्स्ट विच इज हेप्टागन. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट हेप्टागन. तो अगेन ए सिंपल क्लोज फिगर which is made by 7 line segments. Okay, 7 line segments. उसको हम क्या कहेंगे? हेप्टागन. हेप्टागन के बाद हमारा आएगा ऑक्टागन. ओके, तो सिमिलरली मेड बाय 8 लाइन सेगमेंट्स. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑक्टागन. ओके, ऑक्टागन के बाद हमारे पास वैल्यू आती है नोनागन. नोनागन मीन्स, अब जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है नोनागन, इसको हम बोलेंगे मेड बाय 9 लाइन सेगमेंट्स. ओके, और इसके बाद आता है हमारा डेकागन. डेकागन विच इज मेड बाय 10 line segments. Okay, so these are polygon which is known by their name. Okay, अब कोई ऐसा पॉलीगन आ जाए जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारी 10 से ज्यादा हो जाती है. सपोज 20 साइड्स का कोई पॉलीगन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसका नाम बोलेंगे इट इज ए पॉलीगन ऑफ 20 लाइन सेगमेंट्स. तो इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होगा. अगर मान लीजिए 20 की जगह 12 आ जाए तो हम बोलेंगे पॉलीगन ऑफ 12 लाइन सेगमेंट्स. ओके, सिमिलरली 10 से ज्यादा कोई भी आपका पॉलीगन आएगा, 10 से ज्यादा लाइन सेगमेंट का, तो हम उसका नाम इस तरह से बोल देते हैं. ओके, सो दिस इज नोन अबाउट पॉलीगन्स. ओके, सो दीज आर द पॉलीगन विच इज बेस्ड ऑन द लाइन सेगमेंट. ओके, ये हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर बेस करके पॉलीगन्स के नेम. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन विच इज बेस्ड ऑन देयर डायगोनल्स. ओके, इसके बारे में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन डायगोनल. इसके बारे में हम समझेंगे. ये 2 तरह के होते हैं. बेस्ड ऑन डायगोनल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन. नंबर 1 कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन. ओके, एंड सेकंड इज कॉनकेव पॉलीगन. सेकंड इज कॉनकेव पॉलीगन. अब इन पॉलीगन को बहुत ध्यान से समझेंगे. देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन. ये हमने एक पॉलीगन बनाया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, या हमने एक पेंटागन बना दिया, या हम कोई हेक्सागन बना दिया. लीजिए, ये हमने एक हेक्सागन बनाया. ओके, इन पॉलीगन्स में क्या खासियत है कि अगर हम इसके डायगोनल्स मिलाएं, ये हमने डायगोनल्स मिलाए, इस वाले में देखें कि एक ऐसे बनाया, ये बनाया, यहां से देखेंगे तो ये बनाया, ये बनाया. ठीक है, तो ये हमने इसके डायगोनल्स मिलाए. अगर हम इसके डायगोनल्स देखें तो ये साइड ऐसे जुड़ी हुई है, यहां ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. अब इधर से जोड़ेंगे तो ये यहां जुड़ेगा, ये यहां, ये यहां. अब यहां से देखेंगे तो ये यहां जुड़ेगा, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है. अब यहां से देखेंगे तो ये यहां जुड़ा हुआ है, इसे यहां जोड़ेंगे, यहां जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है. अब इस पॉइंट से देखेंगे तो सारे जुड़े. तो यहां क्या खासियत है? यहां ध्यान से देखें तो जो डायगोनल्स हैं वो इस डायग्राम के पॉलीगन के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बहुत ध्यान से देखें,
ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायग्राम के पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हम यहां पर एक दूसरा पॉलीगन बनाते हैं, ये पॉलीगन हमने इस तरह से बना दिया। अब आप इसके डायगोनल देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड्स। तो एक अपोजिट वर्टेक्स ये है और एक अपोजिट वर्टेक्स ये है। जब आप इसको यहां डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो ये पॉलीगन के बाहर चला जाता है, ओके। जबकि इसके अंदर क्या है? ये डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर ही बने हुए हैं, ओके। सो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स पॉलीगन एज वेल एज कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉलीगन के अंदर बने हुए होते हैं। जबकि कॉनकेव पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर बने हुए होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलीगन दे रखा है उस पॉलीगन के डायगोनल्स कहां बने हुए हैं। अगर कोई भी एक डायगोनल बाहर बन गया तो वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, और अगर नहीं बना तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। हम एक बार फिर दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज दीज आर न्यू टर्म। कॉन्वेक्स पॉलीगन आर द पॉलीगन जिसके अंदर डायगोनल्स डायग्राम के अंदर ही बनेंगे, उसका कोई भी पार्ट डायग्राम के बाहर नहीं बनेगा। बट कॉनकेव पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होता है? जिसका कोई सा भी एक डायगोनल हमारे पॉलीगन के बाहर बनता, ओके। ऐसा ही एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, अगर आप देखना तो ये ले लीजिए इस तरह से, और ये यहां बना लीजिए। इस बार आपने आउटसाइड बना लिया। तो अगर आप इसके डायगोनल्स को बनाएंगे, ये नहीं, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन का डायग्राम हमने बना दिया, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, तो यहां वाला जो आपका डायगोनल होगा वो डायगोनल आपका पॉलीगन के आउटसाइड जा रहा है। तो अगर ये डायगोनल जो यहां डायगोनल बनेगा ये पॉलीगन के आउटसाइड जा रहा है तो ये कॉनकेव पॉलीगन बनेगा। और जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वो ये वाला डायग्राम है, दैट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। ध्यान से देखें तो इसका कोई भी डायगोनल हमारा डायग्राम के बाहर नहीं बनेगा। जब आप यहां से डायगोनल बनाएंगे तो यहां से डायगोनल आपने बनाया 1, इधर बनाएंगे तो 2। अब आप इस पॉइंट से बनाएंगे तो 1 एंड 2। अब आप इस पॉइंट से बनाएंगे तो 1 एंड 2। अब इधर से बनाएंगे तो 1 एंड 2, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो कोई भी डायगोनल इसका डायग्राम के बाहर नहीं है, पॉलीगन के बाहर नहीं है। हेंस इट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड इट इज ए कॉनकेव पॉलीगन, ओके क्लास। नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज रेगुलर पॉलीगन, ओके। रेगुलर पॉलीगन एक और टर्म है जिसके बारे में हमें समझना है। रेगुलर पॉलीगन आप ध्यान से देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है रेगुलर, दूसरा है पॉलीगन। अब पॉलीगन के बारे में आप जानते हैं, अभी आपको बताया कि कोई सा भी पॉलीगन, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल विच इज मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज पॉलीगन, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलर। इफ all the line segments and all the angles are equal, then polygon is known as रेगुलर पॉलीगन, ओके। आपको ये बात समझनी है कि अगर किसी पॉलीगन के ऑल लाइन सेगमेंट, सारी की सारी लाइन सेगमेंट या सारी की सारी साइड्स एंड उसके सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएं तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा रेगुलर पॉलीगन बन जाता है, ओके। समझ में आया? ध्यान से देखेंगे, अगर किसी
पॉलीगन की ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन बन जाता है। जैसे ये हमारा एक 4 साइड से बना हुआ पॉलीगन है जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इसकी सारी साइड इक्वल कर दूं और सारे एंगल इक्वल कर दूं तो इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी, विच इज नोन एज स्क्वायर, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली ये एक ट्राइंगल जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हम इसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल कर दें तो ये इस तरह के डायग्राम बन जाएगा, विच इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इट इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली यहां पर इसकी सारे साइड इक्वल है और चारों एंगल हमारे 90 है, इक्वल है, तो ये नोन होगा स्क्वायर की फॉर्म। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकेंगे, हम देखेंगे कि अगर किसी पॉलीगन की ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन बन जाता है। ओके। देयर इज few more term, that is one is simple curve and second one is simple closed curve। ये दो और इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, एक है सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है, दूसरा है सिंपल क्लोज कर्व। अब सिंपल कर्व को समझेंगे। सिंपल कर्व क्या है कि आपने अपनी पेंसिल को एक बार रखा और वो डायग्राम बिना ओवरलैप करे कोई भी फिगर बना दे, ये आपका कर्व आ गया, सिंपल कर्व। ठीक है। जैसे आपने इस तरह से बनाया, ये देखिए ये यहां पर क्लोज नहीं हो रहा है, ये भी क्लोज नहीं है, बट आपने एक ही बार लिया और एक बार में आपने कोई भी डायग्राम बना दिया। ठीक है। दैट इज नोन एज सिंपल कर्व, जो कि सिंपल हो बट क्लोज ना हो। वन मोर थिंग, आप देखें ये आपने एक डायग्राम बनाया स्टार, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। अगर ये ओवरलैप कर रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कई प्लेस पर, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल कर्व क्या है, जो आपको, जैसे सपोज ये वाला डायग्राम है, अगर हम आपसे कहें कि आपने ये इस तरह से बना दिया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये आपने क्या करा, ओवरलैप कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये गलत हो गया। ओके। नाउ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, अगेन एक डायग्राम जो कि क्लोज फिगर बन जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है। साथ ही आप इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। आपने कोई ट्रायंगल बनाया जिसमें आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि देखिए यहां पर आपने क्या करा, आपने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर आपने सर्कल बना दिया। तो इसमें आपने क्या करा, पहले आपने एक सर्कल बनाया, फिर आपने पेंसिल को शिफ्ट करा और दूसरी जगह पेंसिल रखकर फिर आपने सर्कल बनाया। तो ये आपका सिंपल फिगर नहीं है ना, क्लोज है, ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, बट इट इज नॉट ए सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर के लिए आपको अपनी पेंसिल को उठाना नहीं होता है, एक बार में आपका डायग्राम बनकर आ जाना चाहिए। ओके। सो इट इज नोन एज सिंपल क्लोज फिगर। आप इसमें किसी तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं, ये भी आपका सिंपल क्लोज फिगर हो गया। ठीक है। सो इट इज ए सिंपल कर्व एंड इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व, जो कि क्लोज होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, पेंसिल को शिफ्ट नहीं करना है। ओके। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान से आपको समझना है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। गिवन हियर सम फिगर्स, यहां पर आपको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, कुछ फिगर दिए हुए हैं, एंड यू हैव टू क्लासिफाई ईच ऑफ देम। आपको हर एक को क्लासिफाई करना है कि विच वन इज सिंपल कर्व, विच वन इज सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है। आपको यह बताना है कि ये जो डायग्राम आपको दिए हैं इसमें कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉन्केव पॉलीगन है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है, अभी आपको एक्सप्लेन करा सिंपल कर्व क्या है। सिंपल कर्व इज ए कर्व जहां पर
फिगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे। जैसे ये वाला डायग्राम, ये क्या है, ये इस तरह से बना हुआ है लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो सिंपल कर्व में कौन सा डायग्राम आ गया, फर्स्ट डायग्राम आ गया। सेकंड डायग्राम भी हमारा सिंपल कर्व हो गया क्योंकि ये भी हमारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब जरा आप देखें कि ये डायग्राम जो है इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा लेकिन कंप्लीटली एक ही बारी में नहीं बना है। यहां पर हमने ये बनाया, फिर पेंसिल अपनी उठाई, दोबारा डायग्राम बनाया, तो ये सिंपल कर्व नहीं माना जाएगा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बट पेंसिल को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है। यहां पर देखें ये आपस में कई बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कई जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट इज आल्सो नॉट ए सिंपल कर्व। नाउ दिस वाले डायग्राम को देखिए, ये हमने एक बार पेंसिल पर बना दिया तो इट इज ए सिंपल कर्व, इट इज आल्सो ए सिंपल कर्व। ओके, नाउ इस वाले डायग्राम को देखें, इस वाले डायग्राम में भी हमने एक बार पेंसिल चलाई और पूरा कंप्लीट कर लिया, सो इट इज आल्सो ए सिंपल कर्व। अब इस वाले डायग्राम की बात करें तो अगर हमने पहले ये सर्कल बनाया, फिर इस तरह से बनाया और ये इस तरह से कंप्लीट करा, ठीक है, बट क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर कोई शेप बनकर नहीं आ रही है, कोई भी वैल्यू बनकर नहीं आ रही है। और आप यहां देखें कि ये 2 जगह फिगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक जगह यहां पर टच हो रही है, एक जगह यहां टच हो रही है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं माना जाएगा। जबकि ये क्या होता है, ये केवल स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर टच हो जाती है। यहां पर अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी फिगर दोबारा लौटकर वहां पर नहीं पहुंच रही है, और पहुंचेगी तो इसको ओवरलैप करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट ए सिंपल कर्व। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व अगेन सेम चीज है कि अगर वो वैल्यू सिंपल भी हो और क्लोज भी हो, तो ये सिंपल भी है सारे और क्लोज भी है, तो इनका जो आंसर है वो सेम हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 6 and 7। ओके, तो इनका आंसर सेम हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, विथ ए सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कहां दिखाई देंगे, यहां दिखाई दे रही है और यहां दिखाई दे रही है। इसमें लाइन सेगमेंट है बट इट इज नॉट ए सिंपल क्लोज फिगर। यहां पर लाइन सेगमेंट है, 2 है, लेकिन ये कर्व पोर्शन में भी है। यहां 2 लाइन सेगमेंट है बट कर्व पोर्शन में भी है, तो ये दोनों पॉलीगन नहीं है। ये तो सिंपल फिगर ही नहीं है, तो पॉलीगन क्या होगा, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर आवर पॉलीगन। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको बताना है विच इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। इन दोनों में कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है। तो हमने बात करी थी कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने वो पॉलीगन बताया था जिसके डायगोनल्स डायग्राम के अंदर ही है। अब आप देखें तो ये डायगोनल एक ये आया और ये आया, इसके डायगोनल अंदर ही है डायग्राम के अंदर। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारा कौन सा डायग्राम है, सेकंड वाला हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन का डायग्राम। इस वाले को देखें तो इसका एक डायगोनल हमारा बाहर चला गया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। तो कॉन्केव पॉलीगन का आंसर कौन सा है, हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. Okay, that's all in this video. Now you have to learn all the definition of simple closed figure, polygon, name of the polygon, what is convex polygon, what is concave polygon. Okay, and you have to understand by the question number 1. Okay.